हेलो व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले साइकोलॉजी के बारे में कि वो होती क्या है और इसे आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो शुरुआत में जब एक बिगिनर ट्रेडिंग में आता है तो वो टेक्निकल एनालिसिस सीख के मार्केट में उतरता है, तो वो सोचता है टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ है। वो सोचता है टेक्निकल एनालिसिस सीख के ही वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाएगा, और धीरे धीरे जैसे वो ट्रेडिंग करता रहता है तो वो ओवरऑल लॉस में ही रहता है। तब उसे पता चलता है कि साइकोलॉजी नाम की भी एक चीज है जिसपे उसे मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी या उसे इंप्रूव करना पड़ेगा ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स बनाने के लिए। तो साइकोलॉजी को इंप्रूव करने से पहले पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी होती क्या है। तो साइकोलॉजी बेसिकली एक सिचुएशन से रख लो कि पर्टिकुलर सिचुएशन जब आपके सामने होती है तो आप क्या सोचते हैं, आपके अंदर कौन से इमोशंस आते हैं उस सिचुएशन में, तो आपका बिहेवियर कैसा रहता है उस सिचुएशन में। तो इसको साइकोलॉजी कहा जाता है। जो आपके बिहेवियर से लेकर आपके अंदर इमोशन जो आते हैं वो साइकोलॉजी के अंदर ही आते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो जब आपकी सिचुएशन आप प्रॉफिट में या लॉस में होते हैं तो आप उस टाइम कैसा बिहेव करते हैं, आपके अंदर कौन कौन से इमोशंस आते हैं। जैसे मान लो जब आप प्रॉफिट में होते हो, तो जब आप प्रॉफिट में होते हो तो आपके अंदर एक खुशी वाला इमोशन होता है। जैसे मान लो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि आप ट्रेडिंग से पैसे बना लेंगे और आप खुश होते हो। इसके अपोजिट जब आप लॉस में होते हो तब आप डिमोटिवेट फील करते हो कि आप ट्रेडिंग से पैसे नहीं बना सकते, दुखी फील करते हैं। कभी कभी आपको मार्केट के ऊपर गुस्सा भी आता होगा और आप इस टाइम आपके अंदर रिवेंज का जो इमोशन है वो भी आता होगा। तो जैसे प्रॉफिट के सिचुएशन में ईगो का हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, ये वाले इमोशंस आपके अंदर आते हैं। इसके अपोजिट जब आप लॉस में होते हैं तो आपके अंदर एंगर का इमोशन हो गया, रिवेंज का इमोशन हो गया, ऐसे इमोशन आते हैं। तो इसी को साइकोलॉजी कहते हैं। तो इसी को ही ट्रेडिंग में इंप्रूव करना पड़ता है अगर आपको प्रॉफिट्स निकालने हैं। तो जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो दो टाइप की साइकोलॉजी आपको देखने को मिलती है। ट्रेडर की साइकोलॉजी जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, और एक होता है मार्केट की साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी में तो वही आ गया कि ह्यूमन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सोचता है, क्या करता है, उसके अंदर कौन से इमोशंस आते हैं। वैसे ही मार्केट की भी एक साइकोलॉजी होती है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में मार्केट कैसा बिहेव करेगा। जैसे मान लो मार्केट में एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसके बिहेवियर के अनुसार उसे उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जिस डायरेक्शन का वो पैटर्न बना है। जैसे चार्ट पैटर्न्स रख लो, कैंडल स्टिक पैटर्न रख लो, तो ये मार्केट का बिहेवियर होता है कि उसके बेस में ये मार्केट उस डायरेक्शन में बिहेव करेगा। तो ये मार्केट की साइकोलॉजी होती है। मार्केट की साइकोलॉजी ये भी रख लो जैसे मार्केट एक प्राइस एक्शन में ही चल के जाता है, कहीं भी बहुत कम चांस होता है कि मार्केट सीधा ऐसे करके गिरे 90 डिग्री में। तो मार्केट की साइकोलॉजी ही होती है प्राइस एक्शन के हिसाब से चलना। तो एज अ ट्रेडर आपको दोनों साइकोलॉजी पर मास्टरी हासिल करनी होती है कि मार्केट इस टाइम पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सोच सकता है, मार्केट क्या कर सकता है, और ऑन द अदर हैंड आपको अपने इमोशन को भी कंट्रोल में रखना पड़ता है। ऐसे हो गया ग्रीड का इमोशन हो गया, फियर का हो गया, ये सारे बहुत सारे इमोशन जो आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। तो ट्रेडर का काम ही इन सब इमोशन को कंट्रोल में रखना होता है। तो एज अ ट्रेडर आपको मार्केट को अपनी साइकोलॉजी के साथ नहीं खेलने देना है। मतलब मार्केट चाहे कुछ भी करे, आपकी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी साइकोलॉजी मार्केट के बिहेवियर से अफेक्ट नहीं होती तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे, आप प्रॉफिट इजीली निकाल पाओगे मार्केट। तो अब ये बात तो हो गई साइकोलॉजी की कि साइकोलॉजी कितने टाइप्स की देखने को मिलती है मार्केट में आपको, और साइकोलॉजी होती क्या है। अब बात करते हैं कि आप इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक है डिसिप्लिन और दूसरा है एक्सपीरियंस। तो वैसे ही साइकोलॉजी भी टाइम टू टाइम ही इम्प्रूव होती है, आपको इसके लिए टाइम देना पड़ता है। जैसे जब तक आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं पड़ जाते, आपको उससे बाहर निकलने का तरीका पता नहीं चलेगा, आपको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये भी पता नहीं चलेगा जब तक कि आप उस सिचुएशन में खुद ना हो। तो जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम बिताएंगे तो वैसे वैसे आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी, क्योंकि आप डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करोगे मार्केट में, डिफरेंट सिचुएशन को देखोगे मार्केट में। लॉस देखोगे तो कभी प्रॉफिट देखोगे, तो कभी ज़्यादा ही प्रॉफिट देख लोगे या फिर कभी ज़्यादा ही लॉस देख लोगे। तो इन्हीं सभी सिचुएशन में आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट होती है। जब तक आप इन सभी सिचुएशन का एक्सपीरियंस खुद से नहीं करते तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और इन सिचुएशन में जो इमोशंस आते हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करना है। वरना यूट्यूब पे चाहे कितनी भी वीडियोस देख लो, आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी ही नहीं। तो एज अ ट्रेडर आपको इन सभी सिचुएशन का सामना करना ही पड़ेगा अगर आपको ट्रेडर बनना है तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने का और कोई तरीका नहीं है। चाहे किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख लो, वो आपको यही बोलेगा कि डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस, यही दो तरीके हैं साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक आपकी साइकोलॉजी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।